देखिए, काफ़ी बच्चे जो है एएनएम और जीएनएम करना चाहते हैं यूपी से, और 2025 में जो एडमिशन होने वाला है यूपी में एएनएम और जीएनएम के ट्रेनिंग का, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, जब भी ये फॉर्म आता है तो उसी समय आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होता है, और ये जो फॉर्म निकाला जाता है उसमें आपको सरकारी सीटों पर ही फॉर्म कितने सीट हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे आपके अभी सरकारी सीट कितने हैं जीएनएम के लिए, आपका पिछले वर्ष के अनुसार 453 सीट हैं। 453, यानी कि ये जो सरकारी सीट है इसमें, इससे आप जीएनएम करते हैं तो काफ़ी कम पैसे में आपका जीएनएम हो जाएगा। और यही प्राइवेट से करते हैं तो आपका 3 लाख के करीब आपका लग सकता है। तो ये आपका जीएनएम का टोटल सीट कितना है, 453। और वहीं आपकी एएनएम की सीट की बात करें तो एएनएम ये कितना सीट है, 1800 आपका टोटल सीट है। ये आपका सरकारी सीट, यानी कि बहुत कम पैसे में यहाँ पर आपका जीएनएम एएनएम हो जाएगा। लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाएंगे, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जो भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर वहाँ एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको जो है इसको फॉर्म को भर कर एग्ज़ाम ज़रूर दिए हुए होना चाहिए। पैसा कितना भी लगे, लेकिन इस फॉर्म को ज़रूर भरना है, एग्ज़ाम को ज़रूर देना है, तभी आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होगा। ये मत सोच कर जाइएगा कि बिना एग्ज़ाम दिए दिए आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, तभी आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में भी एएनएम और जीएनएम के लिए एडमिशन होगा। देखिए, अब बात कर लें कि आपका जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए। अगर आप जीएनएम या फिर एएनएम करना चाहते हैं तो आपको क्या पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएँगे। देखिए, अगर आप एएनएम करना चाहते हैं तो आपको जो 10th प्लस 2 यानी कि 12वां जो है ये आपको पास होना चाहिए। 12वां क्लास आपको पास होना चाहिए, और इसमें केवल और केवल आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट जो महिलाएं हैं वही केवल इसको अप्लाई कर सकती हैं, किसको, एएनएम को। तो ये भी याद रखें, 12वां पास होना चाहिए, महिला ही इसमें जो है अप्लाई कर सकती हैं। और बात करें जनरल, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको जो 12वां पास हैं, 10 प्लस 2 है, ये कितने मार्क्स से पास होना चाहिए, ये 45% कम से कम आपका जो है नंबर आना चाहिए। एएनएम के लिए क्या होना चाहिए, आपको 12वां पास होना चाहिए। महिला हैं और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू से आप हैं तो आपको कितना प्रतिशत, 45% मार्क्स आए हुए होना चाहिए। और जो एससी एसटी है, एससी या फिर एसटी, इनको कितना प्रतिशत मार्क्स होना चाहिए, 40%। एससी एसटी के लिए 40% आपका मार्क्स होना चाहिए। देखिए, एएनएम में जो है एक बात और ध्यान दे सकते हैं कि ये जो 10 प्लस 2 पास है, ये आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं तो आप एएनएम कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम में ऐसा नहीं। जीएनएम में आपको 10th प्लस 2 पास होना चाहिए। ये किससे पास होना चाहिए, तो ये आपका साइंस, SCIEN, साइंस से आपको पास होना चाहिए। और देखिए, 10 प्लस 2 में एक सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट, इसमें आपका कितना प्रतिशत मार्क्स आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको आना चाहिए 40%। इंग्लिश में मार्क्स कम से कम 40% आए हुए होना चाहिए। तो ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके बारे में। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल जो जारी हुआ था ये 7th मंथ में हुआ था। 7th मंथ में ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है पिछले साल जारी हुआ था 7वें महीने में। लेकिन इस बार सारा फॉर्म जो है मार्च तक आने की संभावना, पूरी संभावना है कि आपका जो है ये फॉर्म जो है मार्च तक आ ही जाएगा। क्योंकि सारे राज्य में मैंने देखा कि पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत लेट से आपका एडमिशन फॉर्म, क्योंकि पिछले साल क्या था, आपका इलेक्शन था। पिछले साल आपका क्या था, इलेक्शन था, जिसके कारण जो है सारे फॉर्म आपके बहुत लेट से भरे गए, एग्ज़ाम लिए गए। लेकिन इस बार जो है आपका जो है सारा फॉर्म मार्च तक आपका सारा फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए आप जो है तैयार रहें, इस फॉर्म को देखते रहें। वैसे तो मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा कि कब आएगा फॉर्म, लेकिन आप एक तरह से रेडी भी रहें कि आपको इस फॉर्म को